अच्छा जी, 3 ऐसे अकाउंट्स हैं या सर्टिफ़िकेट्स हैं जिनके ऊपर जो मुनाफ़ा आपको मिलता है बैंक से, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटता। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये अकाउंट्स होते हैं, यानी कौन लोग हैं जो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो पहला इसमें पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, दूसरा बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट है, तीसरा शोहदाज़ फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। इन तीनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6 लाख तक सालाना अगर आपकी इनकम होगी तो उस पर सिफर टैक्स होगा। अगर 6 लाख से इनकम ज़्यादा होती है तो उस पर भी कोई ख़ास रेट नहीं है, 5-7% जो है वो रेट है। ठीक है, अगर 6 लाख से ज़्यादा आपकी सालाना इनकम होती है तो फिर भी रेट कोई ज़्यादा नहीं है। टैक्स यानी कि नॉर्मल जो फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे 30% है, उसका इन अकाउंट्स में बहुत कम रेशो है। अच्छा जी, पहला है जी पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये इसका जो बेनिफिशरीज़ होते हैं वो पेंशनर्स होते हैं, और अगर पेंशनर फौत हो जाते हैं तो उसके बाद फैमिली पेंशन जिन लोगों को लगती है वो यानी वाइफ या बच्चे, वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। मैच्योरिटी इसकी 10 इयर्स की है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट आप 10 इयर्स के लिए करते हैं। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है, आप उसको विदड्रॉ करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 10,000 मिनिमम है और 50 लाख मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा ये आपसे अमाउंट नहीं जमा करते अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इसमें अगर आपने विड्रॉ करनी है अमाउंट तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ 1000 में आपको वो अमाउंट मिलेगी, यानी आपको हज़ारों में मिलेगी, लाखों में नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि सर्विस चार्जेस इस पे लगते हैं। अगर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई थी, जैसे आपने 50 लाख रुपया जमा कराया था, फिर आपको ज़रूरत पड़ गई दोबारा, तो अब 50 लाख रुपया जब विड्रॉ करेंगे तो इसका 1% जो है पहले साल के अंदर अंदर अगर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो 1% कट जाएगा। अगर दूसरे साल के अंदर अंदर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो 0.75% जो है 50 लाख का कट जाएगा। तीसरे साल के अंदर अंदर विड्रॉ करेंगे तो 0.5%, चौथे साल के अंदर अंदर 0.25%, और पाँचवें साल में अगर विड्रॉ करेंगे तो कोई इसमें डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था उस पे ये कुछ परसेंटेज है, कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी परसेंटेज है। अच्छा जी, इसके बाद है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ये आप देख सकते हैं 10 ईयर मेच्योरिटी होती है, विडोज़ के लिए है यानी बेवा के लिए, सीनियर सिटीज़न जिनकी 60 साल एज हो या इससे ऊपर हो, डिसेबिलिटी जिन लोगों को हो यानी मज़ूर अफराद के लिए, और उनका CNIC या शनाख्ती कार्ड जो है उसके ऊपर डिसेबिलिटी लोगो हो, यानी कि वो रजिस्टर्ड डिसेबल पर्सन हो। उसके बाद स्पेशल माइनर्स थ्रू गार्डियंस। ठीक है, ये नॉर्मल माइनर नहीं है, ये स्पेशल माइनर बच्चे हैं जो स्पेशल किड्स होते हैं, वो अपने गार्डियन के थ्रू ये अकाउंट या ये सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है 5,000 का मिल जाता है, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का और 10 लाख का। ठीक है, तो अगर आपने 50 लाख के लेने हैं तो आप इसमें 5 ले लेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट पेड इसका मंथली बेसिस पे है, आप प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस जो हैं अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं अमाउंट को तो उस पर भी सेम है जैसे पहले थे, कि पहले साल के अंदर अंदर अगर आपने अपनी एक्चुअल अमाउंट को विड्रॉ किया है तो फिर 1%, दूसरे साल के अंदर ये सेम है वही, और तीसरे साल के अंदर 0.5, चौथे साल के अंदर 0.25। तो पाँचवें साल में अगर विड्रॉ करेंगे तो कोई सर्विस चार्जेस नहीं होंगे। तो ये इन दोनों के अंदर जो थोड़ा सा सर्विस चार्जेस वाला चक्कर था, अगर आप अपनी एक्चुअल अमाउंट जो है उसको विड्रॉ करते हैं। अब ये है शोहदाज फैमिली वेलफेयर अकाउंट। ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतर है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये बेसिकली तो बनाया गया था शहीद जो थे आर्म फोर्सेस के, उनकी फैमिली के लिए, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यानी कि पुलिस, FC वगैरह जो है उनके जो शहदा हैं उनके फैमिलीज़ के लिए, और अगर कोई सिविलियंस जो हैं वो बम धमाके में हलाक हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ भी ये अकाउंट खुलवा सकती हैं। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे आप अगर नेशनल सेविंग की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सीनियर सिटीज़न जो हैं उनके लिए भी इसको बाद में अलाउ कर दिया गया था, अभी भी अलाउड है। पेंशनर्स को भी अलाउ कर दिया गया है, विडो यानी बेवा को भी अलाउ कर दिया गया है, फिज़िकली चैलेंज पर्सन जो है उनको भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये अब 7 कैटेगरीज़ इसमें अलाउड हैं, ये लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये है एक टेबल है जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी शहीद है तो उसकी कौन लोग हैं जो सबसे पहले कौन अवेल कर सकेगा और उसके बाद उसकी फैमिली में कौन अवेल कर सकेगा। तो ये एक पूरी एक लिस्ट है। ये
9, 10, 11, 12, 13 टोटल यहाँ पे इन्होंने जो है लोग लिखे हैं। तो इसमें अगर मसलन अनमैरिड है, अगर शहीद था, तो फिर इसमें से बहुत से जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे मतलब 9वीं नंबर पे चली जाएगी ये खुद से। ठीक है, तो ये अब अगर मैरिड है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। विडो ऑफ शहीद जो है वो सबसे पहले जो है एलिजिबल होगी ये अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर इसमें मिसाल के तौर पे मैरिड है लेकिन यहाँ पे ये वाले लोग जो हैं ये अवेल नहीं करना चाहते, तो फिर नीचे वाले जो लोग होंगे ये इनसे ये सारा प्रोसीजर वेबसाइट पे अवेलेबल है, इनसे लिखवा लेंगे कि भाई हम अवेल नहीं करना चाह रहे, तो आप अवेल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी जो है सारी डिटेल जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर आपने शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में से विड्रॉ करना होगी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो मेन आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो आप कभी भी उसको विड्रॉल स्लिप के ज़रिए निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो कंडीशन नहीं है कि विड्रॉ करने पे 1% पहले साल में और दूसरे साल में 0.75%, जिस तरह दूसरे पहले जो दो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई हैं उनके अंदर था। तो शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के अंदर ये इस किस्म की कटौती नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा था कि ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है इन तीनों के अंदर। बाकी आप बेहतर समझते हैं, आपने पूरी वीडियो देख ली है। कोई और आपका मसला मसाइल हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको वीडियो बना के दूँ उसके ऊपर। राइट जी, थैंक यू।